बच्चों, वेलकम इस प्यारे से YouTube चैनल में। और जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि क्लास 10th आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा है सारा कोर्स। तो हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग हम लोगों का ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। सेकंड हेडिंग हम लोगों का चलना है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये आपकी सेकंड हेडिंग है, ठीक है, ये आपकी सेकंड हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग हमारी बहुत अच्छे से खत्म हो चुकी है, फर्स्ट हेडिंग में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। थर्ड हेडिंग हम लोग का स्टार्ट है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और उसमें भी बेटा हम लोगों को पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन के और भी कई नेम हैं, कई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंथेसिस भी बोलते हैं। हिंदी में भी इसका सेम यही नाम है, योगात्मक, संयोगात्मक, जोड़, तो संश्लेषण, तो ऐसे कई सारे इसके नाम है बेटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम एकदम याद रखिए, एडिशन, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस। और हिंदी वाले ये भी याद रखें भाई, संयोगात्मक, जोड़, ठीक है, योगात्मक और संश्लेषण अभिक्रिया भी इसे क्या कहते हैं। तो अब ये जो आपका पहला पॉइंट है, ये एक्चुअली में है क्या, इसको हमें समझना है। तो देखिए, एडिशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें ऐड करना है। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका है, ये आपका है ए, ठीक है। अब ये कंबाइन होगा, किसी के साथ कॉम्बिनेट हो जाएगा, मान लीजिए ये है बी। और आफ्टर रिएक्शन ये लोग अगर चेंज हो जाते हैं, आपका अगर मान लीजिए सपोज दैट ये लोग चेंज हो जाते हैं ए बी में, किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? ए बी में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा ये है ज्योमेट्रिकल फार्मूला, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंसेस, आप मिनिमम 2 रख सकते हो और भी ज्यादा रख सकते हो, मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 सब्सटेंस है, आपस में कॉम्बिनेट होते हैं और एक मतलब अकेले केवल एक, ओनली वन, एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? एडिशन, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही आसान रिएक्शन है। जैसे कि सपोज दैट मैग्नीशियम है और इसका रिएक्ट आप ऑक्सीजन से कर दो, दोनों सब्सटेंस हैं और रिएक्शन करोगे तो आपका ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आप इसी तरह नाइट्रोजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो और आफ्टर रिएक्शन ये लोग चेंज हो जाते हैं अमोनिया में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नए सब्सटेंस है, 2 न्यू सब्सटेंस है और रिएक्ट करके एक ओनली वन एक सब्सटेंस बना लेते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान आई। डेफिनेशन क्या हो गई? दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine, 2 or more substances combine, मतलब मिनिमम तो 2 होना चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे जितना रख लो, कोई इफेक्ट नहीं है। 2 or more substances combine to form a new compound, only one new compound. This phenomena as known as, that is a addition or combination or synthesis reaction, are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में कॉम्बिनेट होते हैं, नए सब्सटेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? एडिशन या कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन, इसका ज्योमेट्रिकल फार्मूला तो बहुत आसान से क्लियर हो जाएगा, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके रिएक्शन करने में। तो बेटा ऐसी ट्रिक्स आपको दूंगा कि रिएक्शन करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ताकि जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख सके। क्या हो जाएगा बेटा? दोज रिएक्शन in which 2 or more, ठीक है, यहां मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 or more substances। क्या बेटा? 2 or more substances combine, ठीक है, क्या? combine to form a new compound, ठीक है, a new compound are called एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसकी। वो सभी रिएक्शन या वो सभी प्रोसीजर जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में ऐड हो जाते हैं और ओनली वन एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल फार्मूला और ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो ये दोनों उतने फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोगों को सीखना है और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन क्रिएट करना है। तो कैसे, तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हम लोगों को एडिशन रिएक्शन करने हैं। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन हम उनको कैसे बनाएं, कैसे कॉम्बिनेट करें, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखें। ठीक है, एक दो रिएक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, हम लोगों को कई तरह के रिएक्शन बनाने पड़ेंगे। बहुत आसान है। देखिए अब आप लोग ये ट्रिक से अच्छी तरीके से जानते हो, ये मैं बहुत पहले ही बताया हूं। और ये सब जितने भी मेंबर्स हैं ये सिंगल पॉजिटिव में टूटते हैं, सिंगल पॉजिटिव में ब्रेक होते हैं। और ये सब जितने भी है ये सब आपका -2 में ब्रेक होते हैं। ठीक है, -2 होता है इनका और इनका +1 होता है। अब इन्हीं के साथ आपको कॉम्बिनेट कराना है। मान लीजिए आप हाइड्रोजन को पकड़ो, इसको ऑक्सीजन के साथ कराओ, लिथियम को पकड़ो, इसको ऑक्सीजन के साथ कराओ, सोडियम को पकड़ो, इसको ऑक्सीजन के साथ कराओ। चलो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में होता है, तो ये हो गया आपका H2। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर देंगे बेटा, O2 के साथ। आपको ये भी मालूम होगा कि जो ऑक्सीजन भी होता है ये भी डाई एटॉमिक के फॉर्म में होता है। अब इनका रिएक्शन करिए बेटा, ये सिंगल पॉजिटिव है, ये डबल माइनस है। ठीक है, अब आप इनका रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आप तो मालूम है ना। अब ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का क्या है 1 है, ऑक्सीजन का क्या है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा बेटा H2O हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कंपाउंड क्रिएट करना है। तो पहला रिएक्शन तो ये हमने देखिए बना दिया, एडिशन रिएक्शन। जब भी हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन आप ऑक्सीजन गैस के साथ करोगे वाटर मॉलिक्यूल जो है बन जाता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। अब किसके साथ करो बेटा, लिथियम के साथ कर दो। किसके साथ कर दो बेटा, लिथियम के साथ कर दो। लिथियम के साथ आप कर दो Li। ठीक है, और ये हो जाएगा O2 के साथ। अब लिथियम के साथ कर दो, सेम कंडीशन होती है बेटा, ये सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा, ये डबल माइनस हो जाएगा। और सेम उसी तरह भाई ये इधर लिथियम हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, इसका जो है 1 इधर आ जाएगा, इसका जो 2 है इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, Li2O हो जाएगा, क्योंकि 2 उसके पास चला जाएगा। क्या हो जाएगा Li2O। देखिए ये भी एक रिएक्शन जो है हमारा बन गया। अब सेम एक रिएक्शन हमें सोडियम के साथ बताना है। सोडियम, अब सोडियम भी सेम वही +1 होता है और ये O2 माइनस होता है। ठीक है, डबल माइनस होता है, तो ये हो जाएगा Na2O। तो ये आप देख रहे हो तीनों रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन के हमारे बन गए। बहुत ही आसान मेथड है, आपको बस वैलेंसी मालूम होनी चाहिए और आप पहले से मैं इन सबको पढ़ा चुका हूं, अच्छे से ट्रिक बता चुका हूं। अब रही बात इनकी पोटेशियम, रुबेडियम और पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम की बात रही। तो ये क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाते हैं। तो पोटेशियम का बेटा अगर रिएक्शन करते हो O2 के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है सबसे पहले तो पेरोक्साइड बनाता है K2O2। ठीक है, पेरोक्साइड बनाता है K2O2। ये तो आप जानते हो सिंगल है, लेकिन पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है -1 हो जाती है। ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। तो ये K2O2 बना लेता है। ठीक है, K2O2 बना लेता है। लेकिन अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो KO आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है K2O2, क्योंकि पेरोक्साइड हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई X हो गया, फिर O हो गया, फिर O हो गया, फिर X हो गया। ठीक है, X के जगह जो भी एलिमेंट इसमें ऐड हो रहे हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो पेरोक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब मोटी मोटी बातें हैं। फिर उसके बाद जो है पोटेशियम का, पोटेशियम जो है आपका सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। अगर पोटेशियम है, अगर आप O2 के साथ करोगे तो O2 के साथ करोगे तो ये बना लेगा KO2 माइनस, क्योंकि
जो सुपर ऑक्साइड होता है जिसको हाइपर ऑक्साइड कहते हैं बेटा, ये O2 सिंगल माइनस में ऐड होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे रहता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बना लिया। सेम इसी तरह रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, सेम इसी तरह बेटा रुबेडियम, आपका रुबेडियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो RbO2 बना लेता है, मतलब पेरोक्साइड बनाता है। सीजियम भी जब आप रिएक्शन करोगे O2 के साथ तो ये भी बेटा सीजियम O2 बना लेता है, आपका सुपर ऑक्साइड बना लेता है। फ्रांसियम भी सेम यही कंडीशन है, अगर O2 के साथ करते हो तो FrO2 बना लेता है, ये आपका बना लेता है क्या, सुपर ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड जिसको हम हाइपर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेरोक्साइड, ठीक। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं तो सारा चीज बता दे रहा हूं फिलहाल, लेकिन जो है आपको पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो है लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही 3 रिएक्शन दे सकते हो, क्योंकि अभी और भी रिएक्शन मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन याद रखिएगा, अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम इन सभी का रिएक्शन अगर इसके साथ करवाते हैं, इन सभी का रिएक्शन इनके साथ करवाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये कैसे कैसे बनते हैं। सभी का हमें ऑक्सीजन के साथ ही करवाना है, तो देख लीजिए ये सारी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में होती हैं। अब इसी तरह से और भी आगे बढ़ते हैं, और भी मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि आपको एक मेथड सीखने को मिलेगा कि भाई इसके साथ इतना होता है, इसके साथ इतना होता है, तो एडिशन रिएक्शन चाहे जितने आ जाएंगे आप आराम से बता सकते हो। तो अब जो है ये तो बेटा फर्स्ट ए ग्रुप के साथ हम लोगों ने ये किया था, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ किया था। अब सेकंड ए ग्रुप के साथ हम लोग इसका कॉम्बिनेट करवाएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे बनता है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन बेटा इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए बेटा, इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन कराया था फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप की ट्रिक तो आप लोगों को मालूम है, मैं ये सारी ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट ए की ट्रिक क्या था, हेलिना का रवि कब से फरार, और जो जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं ये क्या है बेटा, ओ सुंदरी सानिया तूने लिया पोलो, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा इन्हीं लोगों के साथ ट्रिक के हेल्प से आप याद करो, मैं इसका बहुत पहले ही ट्रिक दे चुका हूं, अगर आप पुरानी वीडियो को ध्यान से देखिए वहां आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए अब इनका कॉम्बिनेट इनके साथ कराना है, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, बस आपको याद रखना है कौन किसके साथ क्या बनता है। तो यहां से आप जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम 2 का रिएक्शन रख लीजिए, ठीक है। वहां से आप हाइड्रोजन लिथियम सोडियम का रख लीजिए, यहां से 2 रिएक्शन लिख लीजिए। बाकी का रिएक्शन ज्यादा रेयर केस में पूछता है या तो फिर आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बेरिलियम के साथ। अब आप जानते हो ना बेटा ये डबल पॉजिटिव होता है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, O2 के साथ, बेटा ये डबल नेगेटिव होता है। अब जब इनका रिएक्शन कराओगे तो बहुत ही आसान है ये, क्योंकि आप जैसे ही रिएक्शन कराओगे बेरिलियम का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा क्या हो जाएगा, BeO, ठीक है। इसमें कुछ भी बेरिलियम ऑक्साइड केवल बन जाएगा, केवल बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा, किसी चीज का भी इनटू नहीं होने वाला है। अब जैसे इसमें मेन रिएक्शन जो मैं लिख देता हूं ब्लैक पेन से, जैसे कि मैग्नीशियम का बहुत आता है, मैग्नीशियम प्लस O2 देन MgO, ठीक है, बहुत पूछता है ये मैग्नीशियम का। और फिर उसके बाद कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम प्लस O2 सेम उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि बेटा इसका डबल पॉजिटिव, इसका डबल माइनस, इसका डबल पॉजिटिव, इसका डबल माइनस, तो दैट रिएक्शन ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। लेकिन अब जो बेटा बचते हैं वो है स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, जिसमें जो आपका बेरियम जो होता है, बेरियम जो होता है सुपर ऑक्साइड बनाता है, बाकी के सभी जो है ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी के सभी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रोंटियम है और इसका ऑक्सीजन के साथ कर दो तो बेटा ये हो जाएगा आपका SRO, ठीक है, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन बेरियम के साथ कराओगे तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये आपका बना लेगा BaO2, क्योंकि आपको मालूम है O2 माइनस होता है, ये उसके साथ कॉम्बिनेट होगा, BaO2 बना लेगा। और रेडियम के साथ कराओगे तो रेडियम का आप बना लोगे O2, तो ये सेम यही चीज बना लेगा, RaO, रेडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो बेटा ये हो गए। फिलहाल ये सारे रिएक्शन उतने रेयर केस में नहीं, बहुत ही रेयर केस में है, लेकिन आप जानते रहो किनके साथ
क्या बनता है। यहाँ टेम्परेचर का भी बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन जो है आपको अच्छे तरीके से देख लेने हैं, बहुत ही आसान है। वहां से आप फर्स्ट ए ग्रुप से आप हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का उठा लीजिए। सेकेंड ए ग्रुप से आप मैग्नीशियम और प्लस कैल्शियम का उठा लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम और किसका उठा लीजिए बेटा, कैल्शियम का उठा लीजिए। ये दो रिएक्शन आप उठा लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप से भी कराते हैं और वहां से भी कुछ रिएक्शन हमें मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। सेम जैसे मैंने दो ट्रिक के हेल्प से बहुत सारे एडिशन रिएक्शन कराए, 5 एडिशन मेन रिएक्शन जो हम लोग ने किए। अब सेम यहां भी वही चीज है, जैसे मैं एक फेमस रिएक्शन बताऊंगा, आप सेम वही कैटेगराइज समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मुझे करवाना है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम होता है बेटा कितना पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉजिटिव। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका कैसे कॉम्बिनेट होगा जरा बताओ। बहुत ही आसान कॉम्बिनेट है, बहुत ही आसान कॉम्बिनेट है। ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब देखो सबका जो वैलेंसी है वो उसके जस्ट नीचे हो जाएगा। इसका 3 था, इसका 2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जिस तरह ये रिएक्शन बन रहा है सेम ये सब भी वैसे ही बनेंगे। इसमें कोई सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड जैसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। सेम कंडीशन पे ऑक्साइड ये सब बनेंगे। तो आप बना भी सकते हैं, कमेंट करिएगा, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब सेम इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के जगह हम लोग करवा देते हैं आपका हैलोजन के साथ। हैलोजन की ट्रिक क्या थी बेटा, फसल कल बोई इतनी, ठीक है, फसल कल बोई इतनी अच्छी, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं फसल कल बोई इतनी अच्छी, इनके साथ कॉम्बिनेट कराइए कितना, किसका किसका, फर्स्ट ए ग्रुप का और सेकेंड ए ग्रुप का। जो सेम इसी तरह ये जो हैलोजन है जो कि सिंगल माइनस होता है, इसकी ट्रिक बता चुका हूं। और ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इनकी भी ट्रिक बताया हूं, और ये जो सेकंड ए ग्रुप है इनकी भी ट्रिक बताया हूं। इनका कॉम्बिनेशन आप क्लोरीन के साथ कर सकते हो और एडिशन रिएक्शन आप गेट कर सकते हो, पा सकते हो। जैसे कि सोडियम है, अब बेटा ये सिंगल प्लस होता है और ये सिंगल माइनस होता है। जब इनका रिएक्शन कराओगे तो ये NaCl बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि बेटा जो हैलोजन होते हैं हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह इसका मैग्नीशियम जो कि डबल पॉजिटिव होता है, इनका क्लोरीन के साथ करा दोगे तो MgCl2 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। आप कोई जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ए ग्रुप जैसा रिएक्शन दे रहा है, सेम रिएक्शन उसके पीछे वाले मेंबर भी देंगे, नीचे वाले मेंबर भी देंगे। और सेम जैसे मैग्नीशियम दे रहा है तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम सब एक जैसा रिएक्शन यहाँ पे देने वाले हैं।